Okay, everyone. So we all know that tense has three parts: past, present, and future, right? And then each part of tense has separate four parts. Dekho, learn it like a story. Okay. For example, if I say that tense was a king and उसके तीन बच्चे थे, past, present, and future. ठीक है? अब all three of them loved each other so much कि जब उनके खुद के बच्चे हुए, they named them all same. तो past, present, and future are further divided into four parts: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. ठीक है? Is it clear till here? Yes, ma'am. नेक्स्ट मैंने आप लोगों को वर्ब करवाई थी, राइट? और उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. इज दैट क्लियर? और फिर हमने मेन वर्ब के कुछ पार्ट्स किए थे उस टाइम पर: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. हाउ डज हेल्पिंग वर्ब वर्क? ठीक है? सी, मेन वर्ब का हमने स्टडी कर लिया था. दैट मेन वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्सेट्रा के अंदर डिवाइडेड होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है? एवरीबडी नोज के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं: इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, राइट? अब हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, मॉडल्स, और दूसरा होता है बी फॉर्म्स. ओके? मॉडल्स में शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, राइट? ये सारे आपके मॉडल्स में आते हैं और इनको हम फ्यूचर टेंस के अंदर यूज करते हैं, राइट? सबको पता है कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम शैल और विल का यूज करते हैं एंड बेसिकली दे आर मॉडल्स. तो फ्यूचर टेंस के अंदर हम मॉडल्स का यूज करते हैं एंड बी फॉर्म्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस. ओके? तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को अलग लिख दिया है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को अलग लिख दिया है. इज, एम, आर, हैज एंड हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपकी प्रेजेंट की, एंड वॉज, वर एंड हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है पास्ट की. क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. और Yes, जब हम ma'am. मेन वर्ब्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब्स के अंदर हमने इसके कई सारे पार्ट्स पढ़े थे एंड वी नो दैट मेन वर्ब्स जो होती हैं, मेन वर्ब जो आपकी होती हैं वो, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स, राइट? यस और नो? किसी भी तीन फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट, sorry, if I write play, इसकी फर्स्ट फॉर्म, played is the second form, and played again is the third form, right? Play, played, played. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब आप लोगों को वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब्स जो होती हैं उनके तीन फॉर्म्स उसकी होती है: प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, राइट? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको हम सिंपली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल देते हैं, राइट? अब हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मॉडल्स में और बी फॉर्म्स में. ओके? मॉडल्स शैल, विल, can, could, may, might, etc. and B forms are further divided into two:
present helping verbs and past helping verbs, is, am, are, has, have, was, were, had. Right? Now we are going to start with the tenses. सबसे पहले हम simple tense की बात करते हैं, right? तो सबसे पहले simple tense को समझने की कोशिश करना. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. ठीक है? Which is why it's sometimes called present indefinite. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. Now see, simple present tense हम कहाँ पर use करते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब जो अभी हो रहा है, राइट, राइट नाउ. और सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है समथिंग जो अभी प्रेजेंट का है और वो स्पेसिफिक है. देखो मैं आपको नीचे एग्जांपल्स दिखाती हूँ. वी यूज प्रेजेंट टेंस इफ वी हैव टू शो हैबिट्स. अगर हमें किसी इंसान की हैबिट्स को शो करना है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग. अब ये हैबिट है उनकी कि वो सुबह टी लेती ही लेती हैं, राइट, इट्स हर हैबिट. या फिर शी ओनली ईट्स फिश, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली. तो ये जो चीजें हैं ये एक हैबिट है. ठीक है? तो whenever we are talking about someone's habit, तो हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं. ठीक है? फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट, एक रेगुलर रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. जनरल ट्रूथ्स की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, एक बहुत ही जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम इसको बोलते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, नोबडी कैन चेंज इट. The sun rises in the east. Again, it is a universal truth. Nobody can change it. ऐसा तो नहीं है ना कि कल सुबह उठकर मैं बोलूंगी कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज तो सन साउथ से राइज होना चाहिए. That is not possible, right? So for habits, for daily routines, for general truths, we use simple present tense, right? Next है for instructions or directions. अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, किसी को डायरेक्शंस बतानी है, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, हिज मदर अराइव्स टुमारो. ठीक है? अगर कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है जिसका हमें पता है, हमें ये पता है हॉलिडे स्टार्ट्स ऑन 26 मार्च, समथिंग इन नियर फ्यूचर एंड वी आर डेफिनेट अबाउट इट. ठीक है? तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, she will see you before she leaves. अब यहाँ पर देखना, she will see you. she will है तो फ्यूचर है, लेकिन लास्ट में she leaves है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट? तो ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर इंक्लूड होगा, राइट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्रिस्टी, यू रेज योर हैंड बेटा. डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am, it happens by chance. Okay, beta. See, there is one thing. There is a. I have written it as a tip for you all. When I'll send you this file na, तो देखना. In the third person singular, the verb always ends in s. Negative and question forms used does. चलो इसको मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ एक बार. यहाँ तक समझ में आए सभी को कि हम प्रेजेंट टेंस को कब यूज करते हैं? ठीक है? हमें ये पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है. हमने अभी तक ये पढ़ा है कि वर्ब्स जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. नाउ सी, अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं. मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
ये किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा इसमें, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ एक चीज आपको अब समझने की जरूरत है कि ये एस और ईएस का क्या चक्कर है, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना आप यहाँ पर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। वी हैव, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम चीजों को 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है दैट इज ऑलवेज आई, मैं या हम, क्योंकि हमसे बड़ा कोई नहीं है अकॉर्डिंग टू अस, राइट। सेकंड पर्सन यू, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, इसीलिए मैंने आपको सेकंड नंबर दे दिया। एंड थर्ड पर्सन someone who is not here, okay। So we have 3 person, first person, second person and third person. First person is always I and we, second person is always you, and third person is he, she, it, ठीक है। Now listen, अब इसके अंदर सीन क्या है कि I, we, you, इन तीनों को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम आई हैव बोलते हैं, ना कि आई हैज, राइट। सो आई, यू, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल, लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होते हैं, वी हैव सिंगुलर एज वेल एंड वी हैव प्लूरल एज वेल, ठीक है। ही, शी, ये सिंगुलर हैं, और अगर हम दे बोलते हैं तो दे आपके प्लूरल हैं, ओके। तब सिंपल प्रेजेंट के अंदर रूल क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही, ठीक है, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन योर वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब हमेशा एस से एंड होगी। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब एस से एंड होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्ले, तो प्ले के पीछे हमें एस लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है ये ही है एंड ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अगर इसकी जगह मान लो होता दे, अब दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है, तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस और एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पर सभी को? यस मैम। पक्का? नाउ अनदर थिंग, अब हमारे लिए हमें ये पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस इफ आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद ये आपका हो गया एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब होता क्या है कि हर एक सेंटेंस को हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, हम उसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, हम उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम सीधा इसी के आगे हम इसी सेंटेंस के अंदर नॉट लगा देते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना तो वी विल सिंपली से ही नॉट प्लेस क्रिकेट। एम आई करेक्ट? नॉट लगा देंगे हम सिर्फ, यस और नो? यस मैम। हम सिर्फ नॉट लगा देंगे।
he not play cricket. ये ठीक है? नो, दिस इज रॉन्ग। एक चीज याद रखना, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, और ये बात ठीक है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाते हैं, दिस इज करेक्ट, लेकिन वो जो नॉट है, नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। He is not playing cricket. He is not playing कॉन्टिन्यूस हो जाएगा धीरज। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अब इन्होंने ये बोल दिया कि नेगेटिव बनाना है तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, राइट? तो हम क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान। उसका भगवान होता है, राइट? तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो चाहे या सिंपल पास्ट हो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका डू डज डिड होते हैं, ठीक है? तो अब हाँ धीरज बोल बेटा। मैम he does not play cricket. यस ही डज। देख अब यहाँ पर भी क्या है, देखो ध्यान से सुना इस चीज को, because we do not have any specific helping verb for He does simple not present play tense. cricket. Yeah, because we do not have any specific helping verb for the simple present tense, we use do. ठीक है? जिसका कोई नहीं होता ना उसका do होता है, राइट? अब बिकॉज एक चीज हमने अभी अभी पढ़ी थी कि हमें s और es लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इफ आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? तो अब क्या सीन होता है जब अगर हमें इसको, सॉरी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, he do not play cricket, अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है, डू लगाया था हमने नॉट के साथ, राइट? लेकिन क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ एस लगता है, हमने अभी अभी पढ़ा था एस या ई एस, तो हम क्या करेंगे उस एस या ई एस को हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देंगे। तो अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगेगा, और अगर प्लूरल है या फिर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो उसके साथ डू लगेगा। अब जो एक गलती धीरज ने करी थी उसको आप लोग नहीं करोगे, ही के साथ डज लग गया तो प्ले के साथ जो एस है वो हट जाएगा, ठीक है? अगर हमने एस या ई एस हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया तो हम अपनी मेन वर्ब के साथ वाला एस या ई एस हटा देंगे, और वो क्या बन जाएगा फिर आपका सिंपल ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ना कि ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट। एस या ई एस एक ही जगह पर आएगा और वो हमने डू के साथ लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट चीज, ये तो हमारा बन गया नेगेटिव, ठीक है? अब हमें अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने की। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, राइट? तो अब हमें इसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। क्या करेंगे हम? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डज, इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है? और ये फिर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर? Interrogative. इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अगर हम इसको आगे लेके आएंगे तो क्या बनेगा ये? डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है? ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव।
एंड देन जो थर्ड टाइप होता है वो होता है आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ठीक है। Interrogate. इट इज इंट्रोगेटिव नॉट इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके अंदर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और हमने उस क्वेश्चन को नेगेटिव भी बना दिया, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को तो आगे ले आएंगे। डस ही, अब नॉट कहां पर आएगा, नॉट हमेशा आपका जो सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट आएगा। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहां तक डाउट है किसी को? No, ma'am. पक्का? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। हेल्पिंग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो चीजें याद रखने की वो ये है कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन देन यू एड एस एंड ईएस विद योर मेन वर्ब, and if your subject is plural or first person or second person then you do not add s or es with your main verb, okay. Then if we have to make it negative then we use not, और not लगाने के लिए हमें helping verb की जरूरत होती है, and because we do not have any specific helping verb in the simple present tense then we use do, ओके। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसको डू के साथ es लगा देंगे एंड विल मेक इट डज, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल सिंपली यूज डू नॉट, ओके। व्हेन वी हैव टू मेक इंट्रोगेटिव वी विल सिंपली पुट द हेल्पिंग वर्ब in front of the subject and question mark at the end, and if we have to make negative interrogative then we use helping verb in the beginning and not जो है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्लियर है सभी को यहां तक बात? Yes, ma'am. एनी डाउट्स एनीवन?